नमस्कार, रिसेंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने घोषणा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के एक लंबा चौड़ा व्याख्यान उन्होंने दिया। शायद आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। और चूंकि ये चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सुनने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे चुनाव आयोग की ना होकर के स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोविड लाइन या कोरोना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। करीब आधे घंटे तक मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कोरोना गाइडलाइन पर ही बोलते रहे कि किस प्रकार से कोरोना के बचाव में चुनाव के टाइम पे क्या क्या संसाधन प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जहां चुनाव 7 चरणों में होंगे, वहीं मणिपुर का चुनाव 2 चरणों। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में 10 फरवरी को, जहां दूसरे चरण में 14 फरवरी को और तीसरे चरण में 20 फरवरी को, चौथे चरण में 23 फरवरी को, 27 फरवरी को, 5वें चरण में 3 मार्च को, 6ठे चरण में और 7 मार्च को 7वें चरण में चुनाव संपन्न होंगे। जहां मतगणना की बात है तो 10 मार्च को सभी 5 राज्यों में एक साथ मतगणना कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 900 ऑब्जर्वर इन चुनावों में समीक्षा करने के लिए ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 2,15,368 बूथ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार की नुक्कड़ सभा, किसी प्रकार की साइकिल रैली, बाइक रैली या पदयात्रा अथवा रोड शो पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त आपराधिक इतिहास के जो भी उम्मीदवार हैं, उनके लिए कहा गया है कि पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि किन कारणों से इन आपराधिक इतिहास वाले इस व्यक्ति को टिकट दिया गया है, उसको उम्मीदवार क्यों बनाया गया है। साथ ही 3 बार टीवी चैनल में तथा 3 बार न्यूज़पेपर पे ये बताना पड़ेगा कि उनका क्या आपराधिक इतिहास है, किन धाराओं में उन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ये बताने के लिए प्रत्येक पार्टी और प्रत्याशी बाध्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 18 करोड़ 34 लाख मतदाता इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 8 करोड़ 55 लाख महिला मतदाताएं शामिल हैं। 24,09,000 नए मतदाता इस बार चुनाव में अपने मन का उम्मीदवार चुनेंगे, जबकि 11,04,000 महिला मतदाता जो कि नई मतदाता हैं, पहली बार मतदान करेंगी, उनको मतदान करने का अवसर मिलेगा। वो 11,04,000 महिला मतदाताएं हैं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा कि प्रत्येक बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाएगी। प्रत्येक मतदाता को सैनिटाइज किया जाएगा और उसको मास्क, यदि उसके पास नहीं है तो मास्क भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चुनाव आयोग ने 7 चरणों में जहां उत्तर प्रदेश का चुनाव कराने की घोषणा की है, वहीं अन्य राज्यों में, पंजाब आदि में प्रथम चरण में 1 चरण में ही चुनाव संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। ये लोकतंत्र में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब चुनाव होता है तो भारतवर्ष में खास तरीके से बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें प्रयास करते हैं, अपने मन का उम्मीदवार चुनते हैं।
लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों के सामने समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने यह प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार का कोई महामारी का प्रभाव आम जनमानस पे, आम जनता पर ना पड़े। साथ ही आपराधिक इतिहास के लोगों को पूरी तरीके से इस बात का प्रयास किया गया है कि उनको डिमोलाइज किया जाए। ये पार्टियों को भी एक जिम्मेदारी दी गई है जिससे कि वो आपराधिक इतिहास के लोगों से दूरी बनाने का प्रयास करें। दूसरे चरण में शाहजहानपुर का चुनाव होगा।